तजि माने अनुजीव प्रभु पद पंकज भृंग। होय कि राम सरानन खल कुल सहित पतंग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनत सबय मन मुख मुस्काई कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर कहत अकासा लग तापस कर बाग विलासा। कह सुखनाथ सत्य समबानी समझ छाड़ प्रकृति अभिमान। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ जदपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम कर प्रभु करी है और अपराध नये कौ धरी। जनक सुता सम रघुनाथ दीजे इतना कहा और प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बेदेहि चरण प्रहार कीन सठ देहि। नाई चरण सिर चला सुता कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी राक्षस भयो राम निज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहु पगिनार। बिनत बिनय न मानत जड़द जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी के से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगे हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका को सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो। जैसे ही वह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डिंग बहाता है। शुभदूत से कहा कि हे नाथ, दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करके और आपका एक भी अपराध फिर हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वभाव पाई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, यह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरानन सरासन आनु, सो सिद्ध बारिक विशिक कृशान। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। क्रोधहि सम कामहि हरि
हरि कथाऊ सर बीज बे फल जता। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यहाँ मत लक्ष्मण के मन भावा। संगानन प्रभु ऋषिक कराला, उठि उदति उर अंतर जाला। मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जगुआ। हने कनक धार मन मन गन नाना, विप्र रूप आयो तजिमान। काटे पे कदरी फरै, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डांटे पे नभ नीच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इधर 3 दिन बीत गए थे, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता था। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख लूँगा डालूँ। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक को कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊपर से बीज बोने से होता है, अर्थात ऊपर से बीज बोने की भांति वह यह सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला जल उठी। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। समुद्र ने जीवों को जलते जाना। तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। रास्ते पर अर्थात रास्ते पे आता है। सब है सिंधु गई प्रभु कदु केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी कै, इन कही नाथ सहज कर जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ ही गाए। प्रभु आयस कहीं जई कहीं जस आई, सोते ही माति रहे सुख लई। प्रभु बल कीने मोहि सिख दी नहीं, मर जादा पुन तुम ही कीने। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरत कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेन श्रुत गाई, करो जो बेगी सो तुम ही सुहाई। सुनत विनीत वचन अति, कहि कृपाल मुस्काई। जे विधि उतरे कथि कटक, तात सो कहे उपाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ, हे प्रभु, सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिनके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें बड़ी बड़ाई नहीं, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पेड़ है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपकी जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँ।
समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताइए। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, इनके परस किए गिरि भारे, करी है जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाय। हे विधिनाथ कयोधि बधाई, जहिया सुजस लोक तिहु गाय। हे सर तट मम तट उत्तर तटवासी, हतो नाथ कल नर अघरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रनिधीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंदी कथोर सिरावा। निज भवन गबुन सिंधु, श्री रघुपति आमति भायो। यहाँ चरित कलमल हरदसामति, दास तुलसी वयु सुख भवन संशय समन दमन विषाद। रघुपति गुण गण तजि सकल आस, भरोस गावई सुनई संतत सठ। सकल सुमंगलदायक रघुनायक, गुणगान सागर सुनई तरई भो। सिंधु बिना जल जान, सियावर राम जय जय राम। मेरी प्रभु राम जय जय राम। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताइए। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, जिन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र तक तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रमुखता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाढ़ से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्य को उनका वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। और मूर्ख मन तू संसार का सब ऐसे भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे इस आदर सहित सुनेगा वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के भी भवसागर को तर जाएगा। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलियुग विध्वंसे पंचम सोपानम समाप्तम। सुंदरकांडम समाप्तम। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान। ओम तत्सत। जय श्री राम।